नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत हमारा देश फिलहाल थर्ड नंबर पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और पिछले 10-12 सालों में हमारे देश में काफ़ी सारे स्टार्टअप बने हैं जो फिलहाल मिनिकॉन है, सोनिकॉन है, यूनिकॉर्न लेवल पे है। मल्टी मिलियन, मल्टी बिलियन का उन्होंने बिजनेस किया और कर भी रहे हैं। भले वो फूड टेक हो, भले वो फिनटेक हो, आपके एक तरीके से फ़ोन से पेमेंट्स करना, और उसके अलावा आपकी एक तरीके सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो, या और भी तमाम तरीके के स्टार्टअप। बट वहीं अगर आप मीडिया या जर्नलिज्म में देखेंगे या मीडिया टेक में देखेंगे, तो ऐसा एक भी आप एग्जाम्पल नहीं पाते जो कि प्रोमिनेंट तरीके से बिजनेस कर पाया या प्रोमिनेंट तरीके से अपनी बात रख पाया। ऑल दो मीडिया सिस्टम में स्टार्टअप्स में काफ़ी कम फंडिंग भी मिली है, या कह सकते हैं काफ़ी कम एग्जाम्पल्स भी हैं, बट स्टिल जिनको भी ये सब ऑप्शन मिल पाया है, जिसको भी इस तरीके की फंडिंग मिल पाई, वो भी अपने आप को कोई इस तरीके से प्रूव नहीं कर पाए। इसका अगर आप मेन रीजन समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जितने भी स्टार्टअप आए, इन सब लोगों ने या इन सब के फाउंडर्स ने जो प्रेजेंट हमारा मीडिया सिस्टम्स है, भले वो प्रिंट मीडिया हो, भले वो आपका नेशनल मीडिया हो, उन सबको ये तो बताया है कि ये सही तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते या ट्रांसपेरेंट वे में नहीं बताते, या किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, भले वो नेशनल हो, भले वो रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। बट एक नया ऑप्शन इन सब लोगों ने भी एक तरीके से डेवलप नहीं किया। इसका एग्जाम्पल आप ऑन ग्राउंड समझ सकते हैं, जैसे कि अभी चुनाव है भी 2026 में आपके वेस्ट बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरला में, या अगर प्रीवियस एग्जाम्पल से भी समझे, रिसेंटली बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, 243 सीट्स पे चुनाव हुए। और एक तरीके से दो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थे, एक कांग्रेस और आपकी जो आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो मिलकर लड़ रहे थे, और बीजेपी एज वेल एज जेडीयू मिलकर लड़ रहे थे। अब जेडीयू और बीजेपी का तो 19 साल का राज लोगों ने देखा ही है, उनसे कहीं ना कहीं परेशानी थे। और दूसरा, आरजेडी का राज को भी ऐसा बताया जाता है कि वो जंगल राज था, या उनसे ही परेशान होकर लोगों ने जेडीयू को जिताया था। तो दोनों से ही एक तरीके से आम जनता एक नया तरीके का ऑप्शन चाहती थी, पर उनके पास कोई नया ऑप्शन था ही कहाँ। जो एग्जिस्टिंग हमारा मीडिया है, उन्होंने, या फिर एक तरीके से जो न्यू एज मीडिया भी है, जो मीडिया टेक भी, उन्होंने भी कोई ना तीसरा किसी ऑप्शन को स्पेस दिया, ना ही दिखाया, और ना ही किसी को डेवलप होने दिया। तो जब आप किसी चीज़ को, नई चीज़ को डेवलप ही नहीं होने देंगे, जब आप किसी नई ऑप्शन को डेवलप ही नहीं होने देंगे, डेवलप ही नहीं करेंगे, तो ओवरऑल आप किसी भी तरीके का कोई बड़ा चेंज नहीं ला पाएंगे। तो आप में और जो एग्जिस्टिंग मीडिया है उसमें फ़र्क ही क्या है? बस उनका ये है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते रहते हैं, या जिस भी तरीके के उनके विचार हैं, और आप ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। पर अगर ग्राउंड रिपोर्ट से जनता सहमत भी हो जाए, और वैसे समझ भी लें कि जो प्रेजेंट लोग हैं वो काबिल नहीं है, पर उनके पास काबिल लोग हैं ही कहाँ जिनको वो चुने। इसका एग्जाम्पल आप ऐसा भी देख सकते हैं कि लगभग लगभग 65 लाख लोगों ने 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हुए हमारे, जिसके अंदर भाजपा की जीत हुई, लगभग नोटा का बटन चुना है, कह सकते हैं नोटा दबाया, जैसे नन अब मतलब वो घर से निकल के गए बूथ पे वोट देने के लिए, पर 65 लाख लोग ऐसे थे जो उनमें से किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते थे। इट मीन्स वो चाहते थे कि कोई नया कैंडिडेट आए, वो 65 लाख लोग किसी नए कैंडिडेट को चुनना चाहते थे, पर उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये नए मीडिया टेक ने ऐसा कोई ऑप्शन डेवलप ही नहीं किया। तो आपने जब डेवलप ही नहीं किया, तो ओवरऑल कैसे आप चेंज ला पाएंगे? सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।